बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 29। ये इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल है। इसमें आपके पास दोनों बुक्स हैं, कैश बुक भी दी गई है पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं पूरे महीने में, और पासबुक भी दी हुई है, इसमें भी पूरे महीने की ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। अब आपको इल्म है कि जो चीज़ हम कैश बुक में डेबिट करते हैं पासबुक में वो क्रेडिट होती है, और जो हम क्रेडिट करते हैं कैश बुक में वो इधर डेबिट साइड पे नज़र आ रही होती है। इसमें अभी आपने क्या करना है कि जो चीज़ इधर डेबिट में आ रही है और इधर क्रेडिट में आ रही है, यानी जो इधर इस बुक में भी एंट्री होगी और इस बुक में भी होगी, उसका तो कोई मसला नहीं। मसला उसका होगा कि जो इधर डेबिट साइड पे आ रही है इधर क्रेडिट में नहीं आ रही, उसको आपने नोट कर लेना है। इसी तरह जो चीज़ इधर क्रेडिट साइड पे आ रही है पेमेंट साइड पे और इधर बैंक के डेबिट साइड पे नहीं आ रही, वो नोट करनी है। जो आ रही हैं वो ओके है, यानी पेमेंट इधर भी लिखी गई इधर भी लिखी गई, वो तो ओके हो जाएंगी। लेकिन जो इधर लिखी हुई है और इधर नहीं आ रही वो आपने नोट करनी है। फिर इधर देखना है आपने पासबुक में कि जो क्रेडिट साइड है इधर अच्छी कोई चीज़ आ रही है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रही, उसको नोट करें। और जो डेबिट कॉलम में डेबिट साइड पे इधर है कैश बुक के क्रेडिट साइड पे नहीं है, वो आपने नोट करनी है। आपको इल्म है 4 वजह से डिफरेंस आता है: अनक्रेडिटेड, अनप्रेजेंटेड, डिडक्शन, कलेक्शन। जो अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड हैं वो इधर होते हैं इधर नहीं होते, और जो डिडक्शन कलेक्शन है वो इधर हैं इधर नहीं होती। अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैच करना शुरू करेंगे। इधर देखें, सबसे पहले बैलेंस जो है वो 1,40,000 है ओपनिंग, और पासबुक में भी 1,40,000। इसका मतलब है पीछे सब टैली है, ओके है। अब इधर देखें क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ रहा है कैश बुक में 1 लाख, जबकि पासबुक में बैलेंस आ रहा है 1,13,600। फ़र्क यहाँ पड़ा, यानी महीने के एंड में, महीने के शुरू में टैली है लेकिन महीने के एंड में जाकर फ़र्क आ गया। अब हमने फ़र्क ट्रेस करना है। अब देखें, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड देखते हैं, इसको हम मैच करेंगे पासबुक की क्रेडिट साइड से। 1,40 ये तो टैली है। आगे 24,000 है, ये हमने बैंक में चेक जमा कराया, तो इधर डेबिट साइड पे 24 आ गया, क्रेडिट साइड पे 24 आ गया, यानी इधर भी जमा हो गए इधर भी जमा हो गए, ओके। आगे 30,000 के चेक जमा कराया, इधर भी जमा, दोनों साइडों पे जमा हो गया, ओके। आगे 12 भी आ गया। आगे 16 वो देखें इधर नहीं आ रहा। हमने एक चेक जमा कराया अपने अकाउंट में, कैश बुक में एंट्री हो गई, यानी कैश बुक में जमा है लेकिन पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं जो चेक हमारे पास जमा हो जाए बैंक में जमा ना हो वो होगा अनक्रेडिटेड चेक्स। ये मैं इधर लिख रहा हूँ, अनक्रेडिटेड चेक्स। ये इसकी अमाउंट है 16,000, यानी ये इधर आ रहा है कैश बुक में, पासबुक में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। हमने डेबिट कर लिया, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ तो अनक्रेडिटेड। आगे बढ़े 8,000, ये भी इधर नज़र आ रहा है कैश बुक में डेबिट साइड पे, यानी जो डेबिट साइड पे आएगा वो चेक हमने बैंक में जमा कराया, जब जमा कराया तो बैंक डेबिट, ये बैंक कॉलम डेबिट हो गया, तो इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, ये भी अनक्रेडिटेड, इधर लिख लें। फिर आगे 10,000, ये भी जो है इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, ये मैंने लिख दी। यानी कि 3 चेक हैं जो हमने बैंक में जमा कराए, हमारे पास लिखे गए लेकिन बैंक के पास अभी तक जमा नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, तो ये अभी हमने इसको मैच किया। अब हम इस दूसरी साइड को देखते हैं। ये है आपका आंसर, 34,000 के जो चेक्स हैं ये अनक्रेडिट। अब जब हम पेमेंट करते हैं बैंक को क्रेडिट करते हैं और पासबुक में वो डेबिट होता है अपोजिट। ये देखें 16,000 का हमने चेक दिया, इधर भी 987 ये नज़र आ रहा है, तो ये ओके, दोनों साइडों पे लिखा गया, छोड़ दें। यानी जो चीज़ दोनों साइडों पे लिखी जाए, यानी कैश बुक में भी लिखी जाए पासबुक में भी लिखी जाए, वो ओके है, उसको नहीं कुछ करना। सिर्फ वो चीज़ें लेनी है जो एक बुक में हो रही हैं दूसरी में नहीं हो रही। तो 16 इधर भी आ गया इधर भी आ गया। फिर 28, ये भी 28,
चेक भी मैच कर लेंगे। देखिए 988 988, फिर इसके बाद 18 ये भी हो गया, फिर 26 हो गया, 9 ये भी इधर नज़र आ रहा है, ओके। फिर इसके बाद क्या है 1000 ये भी नज़र आ रहा है, कमीशन ये भी, ठीक है। इसके बाद जो हैं ये चेक हैं 22,000 का, वो इधर नज़र नहीं आ रहा, और एक ये 20,000 का चेक है, ये भी इधर नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो चेक्स हैं जो इधर हमारे कैश बुक में पेमेंट साइड पे नज़र आ रहे हैं लेकिन बैंक में नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब ये अभी तक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुए, इसको हम कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो ये मैं लिख रहा हूँ अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो ये हैं दो, एक 22,000 का और एक 20,000 का, तो ये आपके हो गए 42,000 के अनप्रेजेंटेड चेक। ये तो अभी हमने कैश बुक को मैच किया है पासबुक से। अब हम पासबुक को इससे मैच करेंगे। इसकी देखें क्रेडिट साइड ले लें, तो क्रेडिट साइड इधर जो चीज़ आ रही है, ठीक है, वो इधर नज़र आनी चाहिए। अगर नज़र आ रही है तो ओके, ठीक है। ये तो हो चुके हैं, ये जो चेक्स थे जो बैंक ने दिए ये हमने मैच कर लिए, जो भी चेक्स लिखे हुए हैं जिनके साथ। ये चीज़ देखें, ये जो 6000 है ये इधर नज़र आ रहा है पासबुक में, लेकिन इधर नहीं नज़र आ रहा डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये क्या है, चेक्स डिविडेंड। बैंक ने कोई डिविडेंड मिला है वो हमारे खाते में, इस कस्टमर के खाते में जमा कर दिया 6000 है, तो ये क्या है, कलेक्शन है, और ये इधर नज़र नहीं आ रही। तो हम इसको भी नोट करेंगे, इधर लिखेंगे कलेक्शन, डिविडेंड 6000, ये भी हो गया। अब पेमेंट साइड को मैच करते हैं कि जो चीज़ पासबुक में नज़र आ रही है लेकिन इधर कैश बुक में नहीं है। तो चेक्स तो हमने पहले मैच कर लिए हैं, इनको छोड़ दें। ये देखें कमीशन है ये 1000, ये इधर ये भी नज़र आ रहा है, छोड़ दें। एक ये 400 की एंट्री है, वो इधर नहीं नज़र आ रही है हमारे, इधर डेबिट साइड पे है पासबुक में, लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 400 की एंट्री नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है ये बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने हमारे खाते को डेबिट दिया लेकिन हमने कैश बुक में इसको क्रेडिट नहीं किया। इसको नोट कर लें, ये होगी डिडक्शन। चौथा जो पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट सॉरी, डिडक्शन कलेक्शन, इसको आप लिखें बैंक चार्जेस, और ये 400। ये हमने तमाम चीज़ें नोट कर ली, दोनों को मैच कर लिया। इसको इससे पहले मैच किया, फिर इसकी एंट्रियों को इसके साथ मैच किया। कुछ इधर आ रही थी इधर नहीं आ रही थी, और कुछ इधर थी इधर नहीं आ रही थी, वो सारी हमारे पास नोट हो गई, ठीक है। फिर आपको क्लियर कर दें कि जो चीज़ दोनों में होगी वो नहीं लेनी, वो लेनी है जो एक बुक में आ रही है, इधर आ रही है इधर नहीं आ रही, या इधर आ रही है इधर नहीं आ रही। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें आपने कोई भी बैलेंस उठाना है किसी भी बुक का, दोनों बुकों का भी हम करेंगे। इधर लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर, इधर लिख दीजिएगा ऊपर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। पहले हम बैलेंस उठाते हैं कैश बुक का, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये था हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। ये नहीं लेना, ये ओपनिंग है, ये 1 दिसंबर का है, वो तो मैच था। हमने क्लोजिंग उठाना है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 लाख, 1 लाख। और ये बैलेंस कौन सा था, डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो ये बैलेंस जो है डेबिट होगा, फेवरेबल बैलेंस। अब इसमें क्या होता है कि ये हम करते हैं, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये पहला पॉइंट है, ये माइनस होगा, लेस कर दें, लेस अनक्रेडिटेड चेक्स 34,000 के, तो इसको माइनस किया, ये आ गया जी 66,000। दूसरे थे हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स, इनको प्लस करना है, ये सेकंड पॉइंट, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये 42 है, इसको ऐड कर लें। इसके बाद ये हमारे कलेक्शन है, ये हमारा चौथा पॉइंट है, इसको ऐड करना है, ऐड कर दें। ये है डिविडेंड, ये 6000, ये हो जाएगा 114,000। और आखिरी
है डिडक्शन, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, लेस होगा लेस बैंक चार्जेस 400। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 113600। तो ये देखें पासबुक में ये बैलेंस नज़र आ रहा है 113600, ये हमारा मैच कर गया। इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ, सॉरी ये बैलेंस एज पर पासबुक, दूसरी बुक का बैलेंस निकल आएगा। ये डेबिट है तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये है भी क्रेडिट। ये देखें ये साइड जो है जो इसकी ज़्यादा है, ठीक है, ये बैलेंस भी क्रेडिट है और ये प्लस होके ये हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है। अब हम जाते हैं दूसरी बुक की तरफ। हम उठाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पहले हमने बैलेंस उठाया था कैश बुक का, अब पासबुक का बैलेंस उठाएंगे। ये है 113600, 113600, और ये क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल है। तो इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट करें। सबसे पहले यही अनक्रेडिटेड चेक्स, ये कौन सा पहला पॉइंट है, ऐड होगा, ऐड अनक्रेडिटेड चेक्स, ये 34,147। फिर दूसरा है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये क्या है, माइनस लिखे हुए हैं, सेकंड पॉइंट अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये 42,000 के, 1,10,5600। फिर ये थे कलेक्शंस, ये जो है हमारा फोर्थ पॉइंट है, यानी ये अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड डिडक्शन कलेक्शन, ये चौथा पॉइंट है। तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, लिख दें लेस डिविडेंड कलेक्टेड 6,000, तो ये आ जाएगा 99,600। और आखिर में है बैंक चार्जेस, ये डिडक्शन है, ये ऐड होगी, तो लिख दें ऐड बैंक चार्जेस 400। तो जमा करेंगे, ये 1 लाख आ गया। ये पासबुक है तो ये बैलेंस जो निकल आएगा कैश बुक, कैश बुक। ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और फिर देखें ये वाला बैलेंस जो है 1 लाख नज़र आ रहा है आपको कैश बुक का क्लोजिंग वाला, यानी इस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी बुक का निकल आएगा, इससे करेंगे तो ये पासबुक का निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।